हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके सीईटी ग्रेजुएशन का जो 7 जनवरी और 8 जनवरी को पेपर हुआ है, उसकी कट ऑफ के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। देखो, जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँ, स्टूडेंट बोलेंगे इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी सर। मैं आपको बताऊँ उससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही जाएगी कट ऑफ। उसके पीछे काफ़ी कारण हैं। जैसे हम सीईटी ग्रेजुएशन की बात करें, आपके प्रेजेंस भी कम थी, स्टूडेंट कम ही प्रेजेंट हुए इसमें। लगभग हम बात करें 60-70% ने ही एग्ज़ाम दिया है। 15 गुणा को पास किया जाएगा, तो ये फाइनल सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम नहीं था। और पेपर लेवल की बात करें, नॉर्मल से थोड़ा सा अच्छा पेपर का लेवल था, तो कोई पेपर का लेवल भी ख़राब नहीं दिया है कि कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। माइनस मार्किंग नहीं है, फिर भी आपके कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली। जितनी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ उससे भी आप थोड़ा कम ही मान के चलना कि इसके आसपास कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं हैं। हम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी के कट ऑफ के बारे में बात करते हुए चलेंगे। अगर आपके इनसे भी नंबर कम आ रहे हैं तो ये मत सोचना कि आपकी कट ऑफ कम चली जाएगी या कम जाएगी। इसका लो खोलना। तो कट ऑफ की बात करेंगे, इसके आसपास जो मैं आपको बता रहा हूँ ये देखना, इसके आसपास आपकी कट ऑफ जाने वाली है। जैसे जनरल की हम बात करें, सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की बात करें। देखो, इसको ऐसे समझना, आपके 150 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का, तो आपके 300 नंबर का पेपर बना। माइनस मार्किंग आपके है नहीं। 300 में से अगर आपके 180-90 के आसपास नंबर आते हैं, अगर आपके 180-190 का मतलब हो गया लगभग आपने 90 क्वेश्चन से सही किए 150 में से, तो आपका सीईटी का एग्ज़ाम पास हो जाएगा। सीईटी आप पास कर लोगे। तो जनरल की हम बात करेंगे, अगर 180-190 इसके आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं, सीईटी ग्रेजुएशन आपका निकल जाएगा। सीईटी ग्रेजुएशन आप पास कर लोगे और आगामी जो इस सीईटी में भर्ती आएगी, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की आएगी, उन भर्तियों के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। सीईटी हम बात करें जनरल की 180-190 के आसपास रहने की चांसेस बनेंगे। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रह सकती है वो 170-180 के आसपास से रह सकती है। 170-80 के आसपास आपके कट ऑफ रह सकती है। मतलब 300 में से अगर आपके 170-180 आप अच्छे से एक बार जोड़ लेना, आपके कितने क्वेश्चन से सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर 170-180 के आसपास बन रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस से आपका सीईटी ग्रेजुएशन निकल जाएगा और आप इसमें पास हो जाओगे। सीईटी ग्रेजुएशन आप पास कर लोगे। तो जनरल की हम बात करेंगे, आपको पता है सबसे ज़्यादा कट ऑफ जनरल की रहती है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहती है और ओबीसी की कट ऑफ। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आजकल ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। जैसे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहती है उसी के आसपास ही ओबीसी की कट ऑफ भी रहती है। और आपने देखा होगा कई बार तो ओबीसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा निकल जाती है। तो ओबीसी की कट ऑफ की हम बात करेंगे। आपके ओबीसी की कट ऑफ 170-180 जिस तरह से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाती है, उसके आसपास ही आपके ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। सीईटी ग्रेजुएशन में ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। देखो, मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश और जीके ये सीईटी ग्रेजुएशन में करवाया था। जिस लेवल से मैंने आपको करवाया, अगर आपने उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो हिंदी, इंग्लिश और जीके, राजस्थान वाला जीके जो मैंने आपको पाठ करवाए, वो 100% आपका दी बेस्ट ही जाएगा। इन चीज़ों में आप नहीं अटकोगे। जो मैंने आपको पाठ करवाए हैं हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके, इनमें आपको कहीं नहीं अटकोगे अगर आपने वो क्लासेज अच्छे से देखी थी। सीईटी 10+2 की भी मैं आपको हिंदी, इंग्लिश और जीके करवा के चलूँगा। दी बेस्ट करके चलेंगे और ये वाला पार्ट आपको इतना मजबूत हो जाएगा कि आपकी कट ऑफ यहाँ से भी डिसाइड होगी। यहाँ आप अच्छे नंबर लाओगे, अच्छी कट ऑफ आप ले लोगे, अच्छे नंबर आप प्राप्त कर लोगे। ऐसे एससी के बारे में बात करें, 160-170 तक रह सकती है लगभग। एससी में 160-170 नंबर के आसपास अगर आपके बनते हैं, मतलब लगभग 80-85 आपके क्वेश्चन सही होते हैं, तो आप एससी से क्लियर कर लोगे। 160-170 आपको ध्यान रखना है। देखो, चांसेस तो ये भी बनेंगे कि इससे कम ही आपकी कट ऑफ जाए। जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, चांसेस पूरे ये रहेंगे कि इससे कम ही आपकी कट ऑफ जाए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचना कि मेरे तो 2 नंबर कम बन रहे हैं, 5 नंबर कम बन रहे हैं। आपका सिलेक्शन हो सकता है, सीईटी ग्रेजुएशन आप क्लियर कर सकते हो। कट ऑफ इससे भी कम ही जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जानी है। ऐसे हम बात करें, एससी की बात करें 160-170, एसटी की बात करें 150 से 160 के आसपास रह सकती है। मतलब 150 में से हम बात करेंगे, आपके 150 क्वेश्चन बने थे,
75 क्वेश्चन अगर आपके सही बैठ जाते हैं तो एसटी से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपके 75 क्वेश्चन सही बैठते हैं, सीटी ग्रेजुएशन में आप 75 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा, आपका सीटी ग्रेजुएशन क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ऐसे एमबीसी की बात करें, 165 से 175 के आसपास आपकी एमबीसी की कट ऑफ जा सकती है। 300 में से अगर आपके 165 175 इसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो एमबीसी से आपका सीटी ग्रेजुएशन क्लियर हो जाएगा, सीटी ग्रेजुएशन आप पास कर लोगे। देखो कट ऑफ कम जाने के चांसेस इसलिए भी हैं कि स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को कम ही स्टूडेंट दिए, जितना सोचा था कि इतने स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आएंगे, नहीं देकर आए। 15 गुना को यहाँ पर पास किया जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए कट ऑफ इसकी कमी जानी है। आपके जो इसमें जो भर्तियाँ निकलती हैं आप उनकी आगे तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, ताकि अगला पेपर भी आप क्लियर कर सको, वो भी आप अच्छे से पास कर सको। सीटी ग्रेजुएशन का आपका एग्ज़ाम हो गया। ऐसे अगले महीने आपके हम बात करेंगे, फरवरी के स्टार्टिंग में आपके सीटी 10+2 का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। सीटी 10+2 की भी मैं आपको बता दूं, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके, ये सारा सब कुछ यूट्यूब पे मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में बन सकती है वो मैं आपको करवाते हुए चलूँगा। साथ ही अगर आपको सीटी 10+2 के मॉडल पेपर एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग, जिस तरह से एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको टॉप 15 पेपर परचेज करने हैं, तो आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हो। वहाँ आपको हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके इनके आपको नोट्स भी मिलेंगे, साथ साथ करंट अफेयर के नोट्स भी मिलेंगे। और जो आपकी टेस्ट सीरीज़ रहेगी, टेस्ट सीरीज़ तो आपके जैसे 150 क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ वहाँ रहता है। तो डेनियल क्लासेस की ऐप से आ जाकर आप ये सब कर सकते हो। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर कर देना है, ताकि जो भी स्टूडेंट सीटी ग्रेजुएशन का पेपर देकर आए हैं उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसलिए वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है, लाइक करना। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिले। साथ ही डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी मैं न्यू अपडेट देता रहता हूँ। धन्यवाद।